अभी जैसे आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की। हमारे देश में तो इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक हमारे जो मुद्दे थे वो ये थे कि हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी कर दें गरीब आदमी की, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसको भूखा ना रहना पड़े, उसको घर के ऊपर छत मिल जाए, उसको पानी मिल जाए साफ पीने का, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में इलाज मिल जाए। आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा हम विकसित देश बनेंगे 25 साल में। ये रियलिस्टिक टारगेट है? एकदम रियलिस्टिक है। अब देखिए ना, जैसे मैंने बताया बिजली सब जगह पहुंच गई। अगर बिजली भी नहीं हो, ये अलग बात है कि गुजरात में तो कई वर्ष पहले पहुंच गई थी। और आपको मैं बताऊं, मेरे मित्र भी यहां बैठे हैं, वो मेरे साथ थे उस दिन जब मैं नया नया मंत्री बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो चौथे या पांचवें दिन में अहमदाबाद आया, क्योंकि मुझे विद्युत विभाग दिया था, बिजली का विभाग दिया था। तो जब प्रयोगशाला में इतना सफल काम हुआ है, जब हर घर को, हर खेत को, हर गांव को बिजली गुजरात में पहुंच चुकी है, तो स्वाभाविक था कि मैं दिल्ली से आया अहमदाबाद। दिन भर मैं यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठा, उनसे सीखा जनरेशन में उन्होंने क्या किया, उनसे सीखा ट्रांसमिशन का जाल कैसे बैठाया, उनसे सीखा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे उनका इतना सफल बना। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो बात लाल किले से कही थी कि पहले हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और फिर हर घर तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र में कभी कुछ हम कहते हैं, तो आप विश्वास करिए, संकल्प को सिद्धि में लाना ये प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। हमारे कहने में और करने में कभी आपको फर्क नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री जी तो जब मैनिफेस्टो भी बनता है, एक एक विषय को गहराई से देखते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो हम ना कर पाए। हाँ, कुछ हमारे विषय थे जो हमारे अस्मिता के साथ जुड़े हुए थे, जिसको समय लगा। राम मंदिर को समय लगा, कोर्टों में उलझा हुआ था। पर अब खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थली पे बन रहा है। आपने काशी का कॉरिडोर देखा होगा। पहले जाते थे तो थोड़ी बहुत ही संकोच लगता था कि कहां काशी में विश्वनाथ महाराज जी कहां विराजमान है, चारों तरफ खड़े रहने की जगह नहीं। आज वहां जाओ तो मुझे लगता है 50,000 लोग भी आ जाए तो उस कॉरिडोर में आराम से उनके दर्शन हो जाएंगे। और मुझे बताया कि आजकल 30-40 हजार 50,000 लोग, और त्योहारों के दिनों में तो लाख लोग रोज दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ। ये बहुत से लोगों को विरोधाभासी लगता है कि एक तरफ आप विजन और विकसित देश की बात करें, हमारा ये संकल्प है, और दूसरी ओर हम काशी कॉरिडोर हो, राम मंदिर हो, महाकाल मंदिर उज्जैन का हो, जिसको आपने कहा हमारी अस्मिता के विषय हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, कोई देश जो कॉलोनियल माइंडसेट में, गुलामी के माइंडसेट में चलता है, गुलामी की मानसिकता में चलता है, कभी विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन लाल किले से जो आह्वान किया, जो 5 प्रण देश के समक्ष रखे, उसको मैं एक बार आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं। पहला प्रण था, देश को हमें विकसित बनाना है अमृत काल में अगले 25 वर्ष। पर उसके बाद जो 4 प्रण थे, वो विकसित देश कैसे बनेगा उसके सूत्रधार थे, उसका मार्ग बताते हैं। उसमें क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? सबसे पहली बात रखी कि हमने ये पुरानी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, हमारा देश का मन बदलना है, हमारा आत्मविश्वास खड़ा करना है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और दुनिया के साथ आंख से आंख मिला के काम करेंगे, देश को सुरक्षित भी बनाएंगे, देश को व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करेंगे देश। पर उसके लिए गुलामी की माइंडसेट नहीं चल सकती। जो गुलामी के लोगों को मन में लगता है कि भाई हीन भावना रहती है, वो सब खत्म करनी पड़ेगी। तीसरी बात क्या रखी थी कि देश की अपनी जो इतिहास है, जो हमारे रूट्स हैं, उस पर हमें पुनः एक बार जाना पड़ेगा। आखिर हम विश्व की एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था थे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिल्क रूट क्या था? लोगों ने हमारी अहमदाबाद को तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, अंग्रेजों ने उसको खत्म कर दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को।
क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी थी, भारत का नुकसान किया। तो हमें अपने रूट्स में जाना है। आज पटोला की जो साड़ी की कीमत है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है गुजरात से जब जाती है। जो कोल्हापुर में चप्पल बनती है उसकी कोई कीमत मोलतोल कर ही नहीं सकते। जो जरी वर्क उत्तर प्रदेश में बनता है या जो चमड़े का काम कानपुर में होता है, आगरा में होता है, इसका कोई मुकाबला है क्या दुनिया में? तो हमें अपने इतिहास में हमारी पुरानी जो धरोहर है, हमारी जो अस्मिता है, ट्रेडिशन, हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी बात, देश की एकता और एकजुटता पे हमें चिंता करनी है और उसको संभाल के रखना है। और आपने देखा कैसे हर घर तिरंगा, 15 अगस्त को 20 करोड़ से अधिक तिरंगे जब विश्व ने देखे तो उनको ध्यान में आया, भारत एक देश और एक संकल्प के साथ अब निकल पड़ा है। और पांचवी बात जो मैं मानता हूं सबसे जरूरी बात रखी कि ये सब तभी हो पाएगा जब हम इसको एक अपना कर्तव्य भावना से इस संकल्प को लें। और ये जुड़ जाती है मेरी, जहां से मैंने आज की बात शुरू की कि 1999 में संविधान के 50 वर्ष जब पूरे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक ऐसे ही अपने म्यूजिंग्स जिसको कहते हैं, एक म्यूजिंग्स लिखी, जिसको आज मुझे वास्तव में पढ़ के बहुत बहुत मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा। कैसे उन्होंने कहा, और मैं एक बार आपके दर्शकों के लिए उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने हाथ से लिखी हुई है 1999 में, आज ही के दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, संविधान दिवस पे, 50 years of constitution are complete। 50 साल संविधान के आज पूरे हुए हैं 1999 में। A nationwide discussion is needed on whether our कर्तव्य, our duty और our अधिकार, rights can lead the nation forward। देश को अगर प्रगति करनी है, विकास करना है, तो अधिकार के बलबूते पे होगा या कर्तव्य के बलबूते पे। और उनका मन स्पष्ट है कि ये कर्तव्य भावना से ये देश विकसित देश भी बनेगा, आधुनिक भी बनेगा, विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था भी बनेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी हर घर तक समृद्धि पहुंचे। क्योंकि गरीब कल्याण इज एट द कोर ऑफ हिज थिंकिंग। प्रधानमंत्री जी के जो स्वयं एक गुजरात के ही हैं, गुजरात के लगभग सभी लोग उनको व्यक्तिगत नाम से जानते हैं। गुजरात में हर गांव में चले जाओ, किसी के यहां चले जाओ, लोग तो एक अपने भाई, एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं। और अगली बात उन्होंने कितनी बड़ी रखी, हाउ कैन नेशन बिल्डिंग बिकम अ मास मूवमेंट इन द नेक्स्ट सेंचुरी। कैसे इस देश को बनाना जन आंदोलन बन सकता है। इस देश की समृद्धि, इस देश का विकास हम कैसे जन आंदोलन बने, इसकी उन्होंने कल्पना 1999 में रखी थी, जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे। तब तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने। पर ये मैं समझता हूं हमारा सौभाग्य है हम सबका कि भगवान ने उनको मौका दिया जनता की सेवा करने का, पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में। और जो उनके मन में जिज्ञासा थी देश की सेवा करने, जो उनके मन में कल्पना थी कि अगली सदी जन आंदोलन बनकर इस देश को आगे लेके जाएगी, ये जो काम करने की उनकी जिज्ञासा थी, उसको वो संकल्प को सिद्धि में ला पाए। एक एक चीज जो वो कहते हैं उसके पीछे पूरी निगरानी रखते हैं, उसके ऊपर हम सबको जवाबदेही बनाते हैं। और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से गुजरात ने लाभ लिया है, आज तो 20-22 वर्ष में गुजरात की प्रगति हम सबके सामने, आज 8.5 वर्ष हो गए, किस प्रकार से देश की दिशा भी बदली है, देश की मानसिकता भी बदली है, देश की दशा भी बदली है। और
मेरा पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सदी की कल्पना की थी, ये अवश्य भारत की सदी रहेगी। और अगर हम और कुछ ना करें तो हमारे युवा युवतियों में, हमारे 140 करोड़ भाई बहनों में इतनी क्षमता है कि 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 30-32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में हो जाएगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें लंबे अरसे तक इस देश को आगे बढ़ाएगा, तेज गति से विकास करेगा, और मैं समझता हूं इसको भी सरपास कर देगा और देश विश्व की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से इंजन के रूप में आगे लेके जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।